क्लास में हम आपको बताने वाले हैं बेलन से संबंधित कुछ बातें। इस बात को हम लोग जानेंगे कि बेलन होता क्या है। यदि कोई बेलन है सिलेंडर टाइप के है तो उसके अंदर कितना पानी अट सकता है, अर्थात उसके आयतन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि दैनिक जीवन में आपके पास कोई बाल्टी है। यदि बाल्टी के ऊपर यदि आप एक ब्रीथ लगा देते हैं और फिर उसी बाल्टी के पेंदा में छेनी में पेनी करके एक फिर से आप ब्रीथ लगा देते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक डब्बा के ऊपर फिर से ऊपर ब्रीथ और फिर से नीचे से ब्रीथ लगाने से वो आपका क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। याद रखिएगा, याद रखिए बेलन, याद रखिएगा। इसका परिभाषा है समान मेजरमेंट वाला। इसका कौन इस ब्रीथ की यहाँ से लेकर यहाँ तक ले मापिएगा, ये इसका त्रिज्या रहेगा। त्रिज्या कहने का मतलब आर का मान, ठीक है। और यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ तक ले मिलाइएगा तो इसको भी त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेडियस, और इसको आर से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा किन्हीं दो केंद्रों को मिलाने से जो हमें रेखा प्राप्त हो रहा है वो इसका तिर्यक ऊंचाई होता है। तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब एल का मान, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। याद रखिएगा पहला वृत्त से लेकर के और दूसरा वृत्त का जो दूरी होगा, जो ऊंचाई होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई कहते हैं। बस यहाँ पे दो चीज चाहिए, त्रिज्या, ऊंचाई। वही बोलता है कि समान मापों के वृत्तों पर, जैसे कि समान मापों का हमारा ये वृत्त है, जब वृत्ते पर ऊपर फिर से वृत्त रख दिए तो हमें क्या बन के तैयार हो गया, बेलन, ठीक है। और आयतन का मतलब वैक्यूम होता है, उसके अंदर कितना लीटर पानी अट सकता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे एक टिप्स ये है कि पाई के जगह 22/7 का यूज कहाँ पे होगा, 3.14 का यूज कहाँ पे होगा, नहीं सुधरेगा तो ना। पाई के जगह आप याद रखिएगा 22/7। अगर ये क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोलता है तो ऑटोमेटिक आपको पाई का मान 22/7 ही रखना है। आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो आपको 22/1 तो वो नहीं सुधरेगा, 22/7 ही रखना है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में बोल दिया कि पाई का मान 3.14, ये मान तभी रहेंगे जब आपका क्वेश्चन बोलेगा कि फलाना बाबू 3/1 रख लो, तब आपको ये वाला मान रखना है। अदरवाइज अन्यथा आपको पाई के जगह कितना रखना है, 22/7 ही रखना है। उसके बाद हम आपको बता दें आर होता है तो बेस का रेडियस होता है। ये हमारा बेस है, एक बेलन का इसकी त्रिज्या होता है, बेलन की ऊंचाई होता है एच। और याद रखिएगा इसका फार्मूला बेलन का आयतन v बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें दो त्रिज्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये। मान लीजिए इसका त्रिज्या r और इसका त्रिज्या आर स्क्वायर। इसमें ऊंचाई कितने होते हैं, एक होता है, इसलिए एक ऊंचाई को रखते हैं। और याद रखिएगा ये वृत्त है तो वृत्त का अपना कुछ आधार होगा। जब आधार होगा तो कॉमन सेंस है वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो पाई आर दो त्रिज्या होने के कारण आर स्क्वायर आया और एक मतलब याद करने का छोटा सा लॉजिक हो गया क्या। और याद रखिएगा गिलासों की संख्या, अगर आपको नंबर निकालना है तो जो 12 बर्तन होगा उसमें जितना लीटर पानी अटेगा पहले उसको आयतन को ऊपर लिखना है, और गिलास का जो आयतन निकलेगा उसको कहाँ लिखना है, नीचे, और ऊपर का नीचे का भाग लगाकर लेके भाग जाना है।